नमस्कार। केबे मनरे प्रश्न आसीछि गोटे छोट कंपनी केमिति हठात एते बड़ हो जाए आउ स्टॉक मार्केट रे भी तार ना शुभे। आज चलतु सेई कहानी भीतर को जीवा आउ बुझिबा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग माने आईपीओ विषय रे। तेबे आजिर आलोचना रे आमे कोन सब देखिबा आमे बुझिबा आईपीओ प्रकृतर कोन आउ कंपनी माने एहा काहेकि आनंती एहार पूरा प्रक्रिया केमिति होए स्टेप बाय स्टेप आहो सबुठु जरूरी कथा जणे नुआ निवेशक हिसाब रे क्यों क्यों दिग प्रति ध्यान देवा दरकार। चलंतु आरंभ करिबा। ठीक अछि तेबे चलंतु सीधा मूल कथा को आसीबा। एई आईपीओ जिनिसटा प्रकृतरे कोन आउ कंपनी गुडी को एहार आवश्यकता काहेकि पड़े। गोटे उदाहरण नेबा। भाबंतु गोटे स्टार्टअप अछि जहार जिंस बाजार रे भारी चालुछि। कंपनी एबे बड़ हेबाकू चाहूछि माने नुआ नुआ सहर रे ऑफिस खोलिबो नुआ फैक्ट्री बसैबो ए सबु पई तो बहुत टंका दरकार नुए कि। बस एठू ही आईपीओ रो कहानी आरंभ हुए। देखंतु बैंक रु लोन नेबा बा निज लोकंगठु टंका आनिबा ए सबरो गोटे सीमा अछि। जेतेबेले कंपनी को बहुत बड़ परिमाणर पुंजी दरकार हुए सेतेबेले से साधारण लोकंक पाखकु जाए। आउ एइटा ही हेउची आईपीओ। जेतेबेले गोटे प्राइवेट कंपनी प्रथम थर पई निज मालिकानार किछि अंश जहाको आमे शेयर कहू साधारण लोकंकु बिक्री करे आउ स्टॉक एक्सचेंज रे शामिल हुए। तेबे आईपीओ कोन से विषय रे तो गोटे धारणा आसीगला किंतु गोटे प्राइवेट कंपनी पई स्टॉक मार्केट रे पहुंचीबा जाए जेउ रास्ता सेटा केते लंबा आउ केमतिका आसंतु एहार गोटी गोटी पहाचकु देखिबा। देखंतु एही पूरा यात्राटा मुख्यतः 7टी पर्याय रे होइथाय। गोटे एक्सपर्ट टीम तैयारी करिबाठू आरंभ करी सरकारी अनुमति नेबा निवेशकंक पाई दाम ठीक करिबा आउ शेषरे स्टॉक मार्केट रे कारोबार आरंभ करिबा। चलंतु एबे प्रतिटी पर्याय को टिके भलो भाबरे बुझिबा। सबुठू प्रथमे कौन हुए कंपनी गोटे मर्चेंट बैंकर को हायर करे जी एई पूरा आईपीओ प्रक्रिया को संभाळे। तापरे सेमाने समस्ते मिसी गोटे बहुत ही जरूरी कागजपत्र तैयारी करंती। एई डीआरएचपी को आमे कंपनी रो पूरा जातक बोली कहि परिबा। जणे निवेशक पई एइटा सबुठू गुरुत्वपूर्ण कारण एथिरे कंपनी विषय ए टू जेड सबु किछि लेखा थाए। एहा परे आसे सरकारी मोहरर पाळी। कंपनी को सेबी माने आम स्टॉक मार्केट रो रेगुलेटर ताठारु ग्रीन सिग्नल आनिबाकू पड़े। अनुमति मिलिगला परे कंपनी बड़ बड़ निवेशकों को आकर्षित करिबा पई देश विदेश रे रोड शो करे। बस एबे आसिला साधारण निवेशकंक पाळी। एही समय रे ही आईपीओ रे अप्लाई करा जाए। एठी किछि जिनिस जानिबा बहुत जरूरी। अच्छा ए जो प्राइस बैंड कथा अछि एटा कोन देखंतु कंपनी सीधा गोटे दाम कहि दिएनी से गोटे रेंज दे दिए माने एतिकिरु एतिकी टंका भितरे। एमिति कले कौन हुए ना बजार रे केते चाहिदा अछि से हिसाब रे शेष दाम ठीक करिबा सहज हुए। तेणु जे भी बिड करूछि ताकू एई रेंज भीतर ही करिबाकू पड़िबो। जेमिति कि जदि प्राइस बैंड 200 रो 210 टंका अछि तेबे एही दुईटी मूल्य भितरे जेकोनोसी दाम रे आवेदन करा जाई पारिबो। किंतु हाँ शेयर पाइबार संभावना बढ़ेबा पई बेसी लोक सबुठू अधिक दाम माने एठी 210 टंका ही बिड करंती। आईपीओ बंद हेबा परे आसे आबंटनर पाळी। जदि जेतिकी शेयर अछि ताठू बहुत बेसी आवेदन आसे ताकू कहंती ओवर सब्सक्राइब्ड। आउ एमिति हेले लॉटरी सिस्टम रे शेयर दिया जाए माने समस्तंकु जे शेयर मिलिबो तारो किछि ग्यारंटी नाही। आउ शेषरे आसे सेई दिन लिस्टिंग डे। एई दिनटा सबुठू रोमांचकर। कंपनी ऑफिशियली पब्लिक होई जाए आउ तार शेयर दाम बजारर डिमांड आउ सप्लाई उपरे निर्भर करे। तबे एई आईपीओ रे केउ माने टंका लगाई परिबे। मुख्यतः 3 प्रकार निवेशकंक पई एथिरे कोटा थाए। देखंतु मुख्यतः 3 प्रकार निवेशक थांती। क्यूआईबी माने बड़ बड़ संस्था जेमिते कि म्यूचुअल फंड तापरे एनआईआई माने धनी लोक माने आउ शेषरे आसंती आरआईआई माने आम भली रिटेल बा छोट निवेशक। सबुठू भल कथा हैला रिटेल निवेशकंक पई एक निर्दिष्ट भाग संरक्षित थाए जा फଳରେ छोट निवेशकंकु भी समान सुजोग मिले। ठीक अछि एबे आसंतु जणे निवेशकर दृष्टिकोणरू देखिबा आईपीओ रे टंका लगैले कोन फायदा होई पारे और कोन क्षति होई पारे। तेबे प्रथमे फायदा कथा देखिबा। सबुठू बड़ आकर्षण हेउची लिस्टिंग गेन माने लिस्टिंग दिन रे ही लाभ मिलिबार संभावना। एहा छड़ा गोटे भल कंपनी रे आरंभरू निवेश करिबार सुजोग भी मिले। किंतु एहार उल्टा पट भी अछि। शेयर दाम तळकु भी जाई पारे बेसी चाहिदा जोगु शेयर न मिली पारे आ कंपनी भविष्यत रे केमिति चलिबो से रिस्क तो सबु बळे थाए। तेबे एते सबु कथा जानि सारिबा परे जदि केही आईपीओ रे निवेश करिबाकू भाबुछंती
ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯିବା। ହଉ, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ନିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ। କେହି କହିଦେଲା ବୋଲି ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଗ କମ୍ପାନୀର ସେହି DRHPକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ତାର ବିଜନେସ୍ କ'ଣ, କେମିତି ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, IPO ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମ୍ୟାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ IPO ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆଣେ। ଓ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ, ସତର୍କତା ଓ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସଫଳ ନିବେଶର ମୂଳଦୁଆ। ତେବେ ଏବେ ପାଳି ନିଜର। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ IPO ଆସିବ, କେବଳ ଖବର ଶୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ବରଂ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଜଣେ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିବେଶକ ହେବା ହିଁ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ Thanks for watching Odia Stock Pathasala. Don't forget to like, share and subscribe. Your journey to financial freedom